हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमन सर और आज हम लोग फिर फीचर थ्योरी के नेक्स्ट मॉडल प्रश्न पत्र 2 में आ गए हैं, जिसमें कि सेमेस्टर 1 का चल रहा है और इसमें हम लगातार आप लोगों को 50-50 प्रश्न जो है या 50-50 क्वेश्चन के सेट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। हर वीडियो मेरा 50 का होगा और आप लोग जो है प्रैक्टिस करते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर प्रश्न क्या कहता है इस वीडियो का। तो नेम द फाइल, इस फाइल का नाम बताइए। इस फाइल का नाम क्या है? रिफलर फाइल है, रिफलर फाइल। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है? व्हाट इज द नेम ऑफ वाइस, इस वाइस का नाम क्या है? तो पिन वाइस। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है? विच ग्राइंडिंग मशीन इज यूज फॉर हैवी ड्यूटी वर्क, हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? तो पेडेस्टल ग्राइंडर, पेडेस्टल ग्राइंडर का इस्तेमाल जो है हैवी ड्यूटी के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है विच चीजल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मटेरियल्स आफ्टर चेन ड्रिलिंग। तो चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो वेब चिजल या वेब छेनी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमने बनाया है जिसमें चेन ड्रिलिंग किया गया है। अब चेन ड्रिलिंग के बाद इसमें क्या करना है? एक शेप तैयार करना है। तो अंदर का जो मटेरियल है उसे वेब चिजल से काटना है और काटा गया है। तो इसी के ऊपर आधारित ये प्रश्न था। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है? विच फाइल इज यूज्ड फॉर शार्पिंग द टीथ ऑफ वुड वर्किंग सॉ, यानी लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो मिलिंग सॉ फाइल का उपयोग किया जाता है, मिल सॉ फाइल का उपयोग किया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 56, वेयर विल बी द वेट ऑफ द हैमर स्टैम्प्ड, हथौड़े का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है? तो चिक या उसके जो चिक होते हैं या जो गाल होते हैं वहां पे उसको दर्शाया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ चिजल इज लेस देन रिकमेंडेड एंगल वाइल चिपिंग। अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम है तो क्या प्रभाव होगा? तो क्या प्रभाव होगा? कटिंग एज कैन नॉट पेनिट्रेट, चिजल विल स्लिप, यानी कटिंग एज घुस नहीं सकती है, या गहरा नहीं जाएगा, यानी छेनी फिसल जाएगी। आगे अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला 58 है नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू resist the effect of tensile force without rupture, यानी टूटे बिना तन्यता वालों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताइए। तो ये क्या हो जाएगा? टेनासिटी, यानी तन्यता। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 59 में। प्रश्न संख्या 59 क्या कह रहा है यहाँ पे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 59 कहता है नेम द पार्ट मार्क एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो यहाँ एक माइक्रोमीटर दिखाया गया है जहाँ पे इसके एक हिस्से को एक्स से मार्क किया गया है। इसे क्या कहते हैं? एनविल बोलते हैं। ये स्पिंडल है, ये फ्रेम है, थंब है, रेचेट है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 60 क्या कहता है? व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर, यानी मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या होती है? उसका लिस्ट काउंट क्या होता है? 0.01 मिलीमीटर। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या होता है या उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो क्या होता है? 0.01 मिलीमीटर होता है। आगे है प्रश्न संख्या 61,
नेम द पार्ट मार्क एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम बताइए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक ड्रिल बीट बनाया गया है। ड्रिल बीट के निचले हिस्से को एक्स से मार्किंग किया गया है, शायद एंगल को डिनोट करना चाह रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको कहा जाता है पॉइंट एंगल, बिंदु कोण। आगे है 62, विच टाइप ऑफ टेपर इज प्रोवाइडेड इन द ड्रिल सैंक, ड्रिल सैंक में किस प्रकार का टेपर दिया होता है? तो मोस्ट टेपर। ड्रिल सैंक में किस तरह का टेपर दिया होता है? मोस्ट टेपर। यहाँ पे देख सकते हैं ड्रिल बिट हमने बनाया है और ये जो ड्रिल बिट है वो टेपर सैंक ड्रिल बिट है और यहाँ पे जो टेपर दिखाया गया है वो मोस्ट टेपर को इंगित करता है। आगे है विच इज यूज्ड टू रिमूव ड्रिल्स एंड सॉकेट्स फ्रॉम द मशीन स्पिंडल। तो मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ड्रिफ्ट का उपयोग किया जाता है, यही है ड्रिफ्ट। आगे बढ़ते हैं, नेम द टेप रेंच यूज्ड इन द रेस्ट्रिक्टेड प्लेस, यानी प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टेप रेंच का नाम बताइए। तो उस टेप रेंच का नाम क्या है? टी हैंडल टेप रेंच। क्या बोलते हैं? टी हैंडल टेप रेंच बोला जाता है। आगे है प्रश्न संख्या 65। तो प्रश्न संख्या 65 क्या कर रहा है? इन द ISO मीट्रिक थ्रेड कैलकुलेट द टेप ड्रिल साइज फॉर M10 into 1.5 थ्रेड, यानी ISO मीट्रिक थ्रेड में मीट्रिक 10 into 1.5 थ्रेड के लिए टेप ड्रिल आकार की गणना करें। तो टेप ड्रिल आकार की गणना करें, इसके लिए क्या हो जाएगा? आप यदि इसको माइनस कर दें 10 में यदि माइनस कर दें तो क्या होगा? 5 ना गया तो 8, यानी 8.5 कुछ इस तरह का समथिंग आ रहा है। तो आप यहाँ पे डी को टिक आउट कर सकते हैं, या आपका आंसर में लगभग में आ जाएगा, लेकिन इसका एक सूत्र होता है, उसके ऊपर आप सेट करके इसका मान निकाल सकते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 66, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन, ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या है? तो देखते हैं फीड की इकाई क्या होगा। मिलीमीटर प्रति रेवोल्यूशन, मिलीमीटर प्रति रेवोल्यूशन। आगे है प्रश्न संख्या 67, नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो ये हिस्सा जो है वर्नियर कैलिपर में वो उसका नाम क्या है? इसको बोला जाता है डेप्थ बार। ये क्या है? डेप्थ बार। प्रश्न संख्या 68 क्या कहता है? देखते हैं, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ प्रोटेक्टर हेड इन कॉम्बिनेशन सेट, संयोजन सेट या कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता या एक्यूरेसी क्या है? तो 1 डिग्री। प्रोटेक्टर हेड में या प्रोटेक्टर सेट में उसकी जो प्रोटेक्टर की जो संयोजकता या लिस्ट काउंट होता है वो 1 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ अ ट्राई स्क्वायर, एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता क्या होती है? व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ अ ट्राई स्क्वायर, एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता क्या होती है? तो यहाँ पे दिया गया है 0.002 मिलीमीटर पर 10 मिलीमीटर लेंथ पर 10 मिलीमीटर लेंथ, ठीक है। तो ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता एक्यूरेसी क्या होती है? 0.002 मिलीमीटर पर 10 मिलीमीटर लेंथ, यानी प्रत्येक 10 मिलीमीटर में इसकी जो शुद्धता होती है वो 0.002 मिलीमीटर होती है। आगे बढ़ते हैं, विच पंच इज यूज्ड फॉर विटनेस मार्क्स, यानी विटनेस मार्क के लिए कौन सा पंच इस्तेमाल किया जाता है? निशान दिखाने के लिए
किस पंच का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन में दिया गया है, फिगर हमने बनाया है डॉट पंच, यानी विटनेस मार्क के लिए, या जब आप धातु के ऊपर या किसी जॉब के ऊपर आप जब लेपिंग करते हैं और लेपिंग करने के बाद जब आप मार्किंग करते हैं तो वो मार्किंग अस्थायी होता है और उसे अस्थायी करने के लिए जो है इस डॉट पंच का इस्तेमाल किया जाता है। तो निशान दिखाने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है, डॉट पंच का उपयोग किया जाता है या विटनेस मार्क के लिए। प्रश्न संख्या 71 क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैलिपर हैविंग वन लेग विथ एन एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट एंड अदर लेग इज बेंट। यानी उस कैलिपर का नाम बताइए जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइड पॉइंट और दूसरा टांग मुड़ी हुई होती है। तो आपको समझ जाना है कि यही एक ऐसा कैलिपर है जिसका एक टांग जो है मुड़ा होता है और इस दूसरे लेग्स में निडिल होता है, तो इसे जेनी कैलिपर कहा जाता है। इसका दूसरा नाम हेर्माफ्रोडाइट कैलिपर है और तीसरा नाम वुड लेग कैलिपर है। अगला प्रश्न है 72, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन सरफेस गेज। सरफेस गेज आप फिगर में देख सकते हैं कि ये सरफेस गेज बनाया गया है। इस सरफेस गेज में एक हिस्से को एक्स से चिन्हित किया गया है, उसका नाम क्या है। सतह गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, तो इसे क्या बोलते हैं, स्नग बोला जाता है। ऑप्शन में दिया गया है तो स्नग, ये जो हिस्सा इसे क्या बोलेंगे, स्नग बोला जाता है। प्रश्न संख्या 73 क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट में संयोजित सेट या कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो अब हम लोग थोड़ा सा पेज को लगते हैं, देखते हैं क्या बताया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन सेट बनाया गया है और ये एक प्रोटेक्टर हेड है जहाँ पे एक्स से चिन्हित किया गया है, तो इसे क्या कहेंगे, प्रोटेक्टर हेड। कॉम्बिनेशन सेट में 3 हिस्से होते हैं जिसमें एक सेंटर हेड होता है, स्क्वायर हेड होता है और एक प्रोटेक्टर हेड होता है। तो ये हिस्सा जो है प्रोटेक्टर हेड कहलाता है, जिसमें चांद के जैसा डिग्री इसमें बना होता है। प्रश्न संख्या 74 क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ डेटम इज फॉलोड। किस प्रकार के डेटम का पालन किया जाता है इस फिगर में या किया जा रहा है। तो एज डेटम, कौन सा डेटम, एज डेटम। आगे है प्रश्न संख्या 75, व्हाट इज द नेम ऑफ पैरेलल ब्लॉक। इस समानांतर ब्लॉक का नाम क्या है। तो आप लोग यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, बताया गया इस समानांतर ब्लॉक का नाम क्या है। इसे समायोजित समानांतर ब्लॉक या एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 76 क्या कह रहा है, विच मटेरियल इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ग्रेड ए भी ब्लॉक। यानी ग्रेड ए भी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो हाई क्वालिटी स्टील, उच्च गुणवत्ता वाला स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। अब है प्रश्न संख्या 77, विच चिजल इज यूज फॉर रिमूविंग मटेरियल्स ऑन द करेंट ऑफ कॉर्नर ऑफ द कीज। कुंजी मार्ग या चाबी घाट के कोनों पर पदार्थों को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। तो ये डायमंड पॉइंट चीजर या डायमंड पॉइंट छेनी का प्रयोग किया जाता है। विच फाइल इज हैविंग रॉस ऑफ टीथ कट इन वन डायरेक्शन। किस फाइल में एक दिशा में दांते कटे होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सिंगल कट फाइल। सिंगल कट फाइल में दांते कटे होते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 79, विच फाइल इज यूज फॉर फाइलिंग वुड एंड टीथ। लकड़ी और चमड़े की लेदर। विच फाइल इज यूज फॉर फाइलिंग वुड एंड लेदर। लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो रास्प कट फाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसमें और फाइलों की अपेक्षा दांत
धातुओं की जो उभार होती है वो ज़्यादा होती है। Why the cutting face of file are slightly beveled on lengthwise? क्यों फाइलों के कटिंग फेसेस को लंबाई के साइड से थोड़ा बेवल किया जाता है? तो देख सकते हैं, तो लिखा हुआ है फाइलिंग फ्लैट सरफेस इज मेड एसर, यानी फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए ईजर। आगे है प्रश्न संख्या 81। Which pitch of blade is used for cutting bronze, brass and cast iron? यानी ब्लेड की किस पिच का उपयोग कास्ट, पीतल और कास्ट आयरन काटने के लिए किया जाता है? तो 1.80 मिलीमीटर के पिच जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ फिगर में मैंने कुछ आप लोगों को समझा दिया इस क्वेश्चन के माध्यम से कि जो कोर्स पिच ब्लेड का पिच होता है P=1.80 मिलीमीटर होता है और ये वैसे धातुओं को काटने में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जो नर्म होते हैं और मोटे होते हैं या ज़्यादा थिकनेस होता है। अब है प्रश्न संख्या 82। What happen if the clearance angle of chisel is too high? यानी यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक है तो क्या होगा? बहुत अधिक है तो क्या होगा? तो उसका आंसर होगा डिगिंग ऑन द सरफेस, सतह पर गड्ढा कर देगी। यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक होगा तो क्या होगा? वह सतह पर गड्ढा कर देगी। आगे है प्रश्न संख्या 83। विच टाइप ऑफ हैमर इज यूज फॉर रिवेटिंग प्रोसेस? किस प्रकार के हथौड़े का प्रयोग रिवेटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो बॉल पिन हैमर, यहाँ पे देख सकते हैं बॉल पिन हैमर आंसर में है और रिवेट यहाँ पे मैंने बना दिया है और बॉल पिन हैमर है। अब इससे समझ जाना है कि रिवेटिंग प्रोसेस के लिए बॉल पिन हैमर का इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 84 में क्या कहता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन? ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति या कटिंग स्पीड की इकाई क्या है? तो मीटर प्रति रेवोल्यूशन है, सॉरी मीटर प्रति मिनट होता है। ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति या कटिंग स्पीड की इकाई क्या होती है? मीटर प्रति मिनट। आगे है प्रश्न संख्या 85। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन ड्रिल? तो ड्रिल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ये हिस्सा क्या कहलाता है? लिप्स कहलाता है। क्या कहलाता है? लिप्स। आगे है प्रश्न संख्या 86। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन ड्रिलिंग मशीन? ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो फिगर हम लोग देखते हैं। फिगर यहाँ पे दिख रहा है ड्रिलिंग मशीन का और ड्रिलिंग मशीन में एक्स चिन्हित किया गया है। इस हिस्से को चिन्हित किया गया है जिसे क्या बोलते हैं? ड्रिल चक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रिल चक कहा जाता है। और ये ड्रिल चक से अर्बर ऐड होता है तो इसे ड्रिल चक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 87 क्या कह रहा है? व्हाट इज द माइनर डायमीटर ऑफ थ्रेड? थ्रेड का माइनर व्यास क्या है? तो चूड़ी का माइनर व्यास क्या होता है? तो माइनर डाया इक्वल टू मेजर डाया माइनस 2 अंडर ब्रैकेट 2 इंटू डेप्थ। माइनर व्यास बराबर मेजर व्यास माइनस ब्रैकेट अंडर ब्रैकेट 2 इंटू गहराई या डेप्थ। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो थ्रेड का माइनर व्यास क्या होता है? माइनर डाया बराबर मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ। ये याद रखिएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 88 क्या कह रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये हिस्सा क्या कहलाता है? तो ये हिस्सा क्या कहलाएगा? थिम्बल कहलाएगा। ये आपका एनविल, स्पिंडल, फ्रेम, लॉक नट,
या लॉकिंग स्क्रू, और ये हो जाएगा थिम्बल, और ये हो जाएगा रेचेट स्टॉप। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 89 में। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द आउटसाइड माइक्रोमीटर 50 to 75 मिलीमीटर, यानी 50 से 75 मिलीमीटर के आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 63.63 होगा। तो आप लोगों को ये अगर अभी तो मैं कैलकुलेशन बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, प्रश्न ध्यान में रखना है और इसका ऑप्शन ध्यान में रखना है कि 60.63 यानी 63 इसका आंसर था। तो आपको समझ जाना है, फिगर को ध्यान में रखना है कि यही फिगर पूछा है कि नहीं। अब है प्रश्न संख्या 90। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो हिस्सा है इसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आंसर दिया गया है फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। फाइन एडजस्टिंग स्लाइड कहा जाता है। वर्नियर हाइट गेज का ये जो हिस्सा है उसे क्या कहते हैं? फाइन एडजस्टिंग स्लाइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइस, इस वाइस का नाम क्या है? तो आइए हम लोग जानते हैं इस वाइस का आखिर नाम है क्या। तो दिया गया है क्विक रिलीज वाइस। क्विक रिलीज बेंच वाइस जो होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं और उसमें कभी भी जाम होने का आसार नहीं होता है, वो जल्दी जाम नहीं होता। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ये हिस्सा क्या है? ये हिस्सा क्या कहलाता है? सेफ एज कहलाता है, और सेफ एज ज्यादातर आपको हैंड फाइल में ही मिलेगा। प्रश्न संख्या 93 क्या कह रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन, इस ऑपरेशन का नाम क्या है? ये जो ऑपरेशन किया जा रहा है फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है, इस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इसे सेटिंग वर्क पीस एट राइट एंगल, सही कोण पर कार्यखंड को सेट करना जो है यहाँ पे ऑपरेशन में करके दिखाया जा रहा है। प्रश्न संख्या 94 क्या है? विच मार्किंग मीडिया इज अप्लाइड टू रफ फोर्जिंग एंड कास्टिंग, कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है? व्हाइट वाश, व्हाइट वाश या चौक का लेप। प्रश्न संख्या 95 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 95 कह रहा है विच इज यूज टू फिनिश द रिशार्प्ड डिवाइडर पॉइंट, पुनः तेज किया हुआ डिवाइडर बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑयल स्टोन का इस्तेमाल किया जाता है, ऑयल स्टोन। व्हाट इज द यूज ऑफ बेवल प्रोटेक्टर, बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेजर द एंगल। प्रोटेक्टर मतलब चांद होता है, तो कोण मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है 97। नेम द फाइल सोन, जो फाइल दिखाया जा रहा है उसका नाम बताइए। दिखाया गया फाइल का नाम दें। तो क्या हो जाएगा? टिंकर्स फाइल, इसका बोलते हैं टिंकर फाइल बोला जाता है। आगे है प्रश्न संख्या 98। विच वाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग होलो सिलेंडर जॉब्स, खोखली बेलनाकार जॉब्स को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल किया जाता है? तो पाइप वाइस का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 99 की ओर। प्रश्न संख्या 99 क्या कहता है? What is the pitch of hacksaw blade used to cut, conduct and other thin tube? क्या लिखता है? What is the pitch of hacksaw blade used to cut, conduct and other thin tube? तो कंड्यूट पाइप होता है। कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड के किस पिच का उपयोग किया जाता है? तो कंड्यूट पाइप, ये पतली पाइपें जो होती है बहुत पतली होती है, जिसमें
वेरी फाइन पिच ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे हम फिगर बना करके आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि वेरी फाइन पिच ब्लेड या कंड्यूट या पतले ट्यूब को काटने के लिए वेरी फाइन पिच का ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं, जिसका पिच क्या होता है, पिच इक्वल टू 0.8 मिलीमीटर होता है, जो कि वेरी फाइन पिच ब्लेड के अंतर्गत आता है। तो कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए हैक्सॉ ब्लेड के किस पिच का इस्तेमाल करते हैं, 0.8 मिलीमीटर। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 100 क्या कहता है, विच मेटल कटिंग सॉ इज यूज फॉर कटिंग डिफरेंट प्रोफाइल। यानी क्या कह रहा है, विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाली सॉ का उपयोग किया जाता है। तो पावर सॉ का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे फिगर बना करके हमने बता दिया है कि प्रोफाइल कटिंग जो अगर इस तरह का टेढ़ा मेढ़ा या किसी भी जॉब का जो प्रोफाइल है ब्लूप्रिंट में उसके हिसाब से काटना हो तो आप क्या करेंगे, पावर सॉ का इस्तेमाल करेंगे। प्रश्न संख्या 100 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर 100+ प्रश्नों को अभ्यास करेंगे। उस प्रश्नों का अभ्यास करना है और लगातार वीडियो आप लोग जो पहले जो वीडियो हमने भेजा है 1 से लेकर के 50 तक, उसको भी देखिए, इसको भी देखिए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन को लेकर के भी ये बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।